Hello everyone. Once again welcome back to our vlog channel with our new vlog. आज हम वापस से एक इन्फॉर्मेटिव और नए व्लॉग के बारे में बात करेंगे। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा चाय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं दार्जिलिंग में रहती हूँ, तो दार्जिलिंग की चाय तो फेमस है। दार्जिलिंग और असम की जो चाय है पूर्वी राज्यों की, तो वो चाय बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कि दार्जिलिंग में कौन सी चाय होती है और किस प्रकार की चाय होती है। तो इस सब की बात करने के लिए हम मिलेंगे आज बहुत ही ज़्यादा रोचक इंसान से, जो कि पिछले 20-22 सालों से चाय का ही काम कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, ये यहाँ के बहुत ही ज़्यादा, वो कह सकते हैं व्यवहार से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये एक चाय बागान के मैनेजर हैं। तो सुमित जी को देख के मत सोचिएगा, जो सामने बैठे हुए हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, और ये उनके वाइफ थे। तो ये जो इंसान है, इनकी आप बातें आगे सुन नहीं पाएंगे, लेकिन ये वाकई में काफ़ी जिंदा दिल इंसान थे और इनसे बात करके मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये राजस्थान से ही थे। तो इनकी लैंग्वेज थी वो भी प्योर मारवाड़ी थी, और बहुत ही ज़्यादा बातें करने में और नेचर वाइज, और बल्कि नॉलेज भी इनको इतना ज़्यादा था ना हर चीज़ का, कि मानना पड़ेगा। शायद तभी 22 सालों से यहाँ पे अपने चाय का काम कर रहे हैं। सो आप कंटिन्यू रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में चाय की 3 प्रमुख किस्में हैं: इंडियन टी, चाइना टी और हाइब्रिड टी। लेकिन इसी के साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे दार्जिलिंग में कौन सी चाय का उत्पादन होता है, और ये अभी हम लोग इनसे पूछेंगे तो ये बताएंगे। वो कितना लंबा एरिया में? वो 171 हेक्टेयर में है मरमा चाय बगान। अब 1 हेक्टेयर में अब बीघा का हिसाब हो तो आप ना करें तो बहुत लगभग 1400 बीघा होगा। अच्छा, 131 हेक्टेयर के 171 171 हाँ। और टोटल तो 1300 एकड़ है। हाँ, एकड़ को हिसाब 1300 हाँ, एकड़ 1300 एकड़। फॉरेस्ट भी जो है कुछ कुछ जगह है ना, वो बगान में ही आवे। और इन अंदर जो के थे कितना साल हुआ टी स्टेट में? मैंने तो ई बगान में तो 7 साल हुआ, और बाकी दूसरा बगाना में और 7 साल काम कर लिया। 14 साल हो गए सर। 14 साल हो गया चाय के मैंने दार्जिलिंग में। तो अब थन चाय को नॉलेज तो बहुत हो गया होगा। चाय को नॉलेज तो जतो सीखे बितो कम है। और चाय कोई आदमी बोल कौन सके कि मैं सभी एक्सपर्ट ही एक्सपर्ट कोई चाय एक्सपर्ट नहीं। वो थारो सीटीसी हुआ या लिकर को? लिकर है, और दार्जिलिंग में चाय है लिकर। तो दार्जिलिंग की चाय तो एक्सपोर्ट, बट आपने इंडिया में तो लोग बहुत कम यूज करे, सिर्फ 5% बड़ी मुश्किल टिकट है। दार्जिलिंग की चाय तो यानी कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की चाय ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। तो फिर चाय के बारे में क्या बताना चाहोगा थारो पर्सनल नॉलेज के हिसाब से? चाय के बारे में ये बतावा कि अटे इंडिया में अपना देश के लोगन ये चाय के बारे में नॉलेज है भी कोनी। और आसपास सिलीगुड़ी कलकत्ता तक कुछ लोगन पतो है, और बाकी लोग सिटी से चाय पीबा में मस्त है, जो कि पूरा केमिकल डाल के लोग बीमार भी बहुत हो गए। डॉक्टर मना भी करे ना कि सुबह चाय मत पियो, लेकिन आज चाय एडी है कि 1 महीना है बहुत चीज़ें है जो शरीर में फायदों करिया करे। और ये चाय ने वे अंग्रेज लोग ही पिए, फॉरेन में सब मैक्सिमम 95% चाय सीधी फॉरेन में अच्छा जी। हाँ। ओके। अभी चाय अट है 3-4 टाइप की बने हैं। फर्स्ट प्लस में अलग बने, सेकंड प्लस की अलग बने, रेनी सीजन की अलग है, ऑटम की अलग है, एक और ग्रीन टी भी अलग बने। बड़ा बा को तरीको अलग अलग है, बाकी पत्ती एक ही है। प्लस को टाइम अलग अलग आवे ना, तो विंटर में पत्ती रहेगा कोने 15 नवंबर लेके फरवरी तक पत्ती रहेगा कोने पहाड़ में। और चाय के अंदर जो कोई भी तरह का अपने आप के खाद बीज केमिकल को यूज करो जाए। दार्जिलिंग में बहुत बगान है, 80% बगान ऑर्गेनिक है, केमिकल वगैरह यूज को नहीं हो गए। और कुछ बगाना में केमिकल वगैरह यूज करे, जगह कन्वेंशनल है ऑलरेडी। तो ऑर्गेनिक जो भी बगान है बिक जाए, कुछ ठीक बिक जाए पैसा में। और मैं केमिकल वाली चाय ने कम ही पसंद करे। लिक्कर चाय के अंदर कितना प्रकार हुआ है? लिक्कर चाय में कितना प्रकार की हुआ है?
मार्च से लेके मई तक तो एक ही टाइप को बना है फर्स्ट प्लस, फिर बोले फिर बाद में जून जुलाई में सेकंड प्लस। जुलाई आता तक ही बना है, रेनी सीजन में बस रेनी सीजन की अलग प्लस हो जाए सितंबर तक, वो रेनी प्लस अलग। और बाद में ऑटम की चाय बनाए अक्टूबर नवंबर। और इसके अंदर कुछ टाइम में कोई क्लोन की चाय बनावे ना, कोई अच्छी अलग हो तो बिन कोई कुछ वाइट टी का नाम हो, कुछ अलग अलग टिप्स जो भी कैटेगरी है बढ़िया अच्छी क्वालिटी में कुछ भी नाम दे के भी अलग पैकिंग करके वो अलग नाम हो बेच दिया करे। बिन कोई फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस कुछ लिखवा के खा रही अट्ठा की जबकि आपने बगान की चाहेंगे हाईएस्ट रेट कर तक जाए। दार्जिलिंग की चाय 80 रुपये लेके है, बिकवा में एवरेज 8-10 हज़ार रुपया तक बिके, लेकिन मार्च अप्रैल में ही बिके रेट। बाकी को तो रेनी सीजन में तो 400 500 700 रुपया को एवरेज बैठे है। जी हाँ, कुछ एक बागान की चाय 50,000 रुपया में भी है ना। यहाँ तो मकई बाड़ी के 80,000 रुपये किलो में भी चाय बिकी और भी बिके। तो मैं बनावा तो भी बिक जावे, 1 लाख रुपये में भी बेच सकूँ। बांगी चाय की विशेषता कुछ अलग के है। विशेषता की है कि भी मैं खर्चों भी बहुत लगे। एक वर्कर 100 ग्राम पत्ती तोड़ के ले क्या होगा, सिर्फ टिप्स बाकी के सब वेस्टेज होगा। तो वो कोई स्पेशल करके कोई खास क्वांटिटी नहीं बना सकता। 5 किलो 2 किलो 10 किलो इतनी की बना सकते, में भी बहुत खर्च तो लगे। चाय बागान के काम में कितना प्रॉफिट है? काम में चाय बगान वर्कर या कौन? वर्कर नहीं, जका ओनर रहेगा बन। देखो एक कुछ 5-7 साल कुछ तकलीफा है। पहले बगान बहुत ही ठीक था, 5-7 साल होगा मार्केट ठीक नहीं है, सेल एवरेज ठीक नहीं है और कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है हर साल। वेजेस बढ़ना है, पेट्रोल डीजल कोयला जो भी है खर्चो हर चीज़ एला पिछला 10 साल में 4 गुना 5 गुना बढ़ चुकी है और सेल सेम ही रेट है। और चाय का बगान में आजकल कितने बगानों में बहुत लॉस होना भी शुरू हो गया। जिनकी चाय का पौधा है आने कितने सालों बदलना पड़ा या फिर लगाना पड़ा? जब ब्रिटिश लोग 1840 में शुरू करियो दार्जिलिंग में प्लांटेशन करना, तो एक मैंने चाइना जो क्वालिटी एक वैरायटी है वो चाइना अभी तक है और बहुत साल तक चलेगा कंटिन्यू। और इनको के प्रोसेस आसाम एक महीने एक और जाते हैं आसाम, वो मैक्सिमम धीरे धीरे मर रही है। बहुत जगह 50% 60% वैकेंसी हो चुकी है, वे अब वापस लगाना पड़ेगा धीरे धीरे। और जो चाय का पौधा दोबारा लगाने को के प्रोसेस रहे, इनकी के बीज आवे या क्या होगा? देखो बीज भी आवे, सीड है भी लगे गोल गोल एक टाइम में आया कर, बीको भी एक भी ने तैयार करवा को तरीको अलग है। और कुछ कटिंग भी होवे आजकल तो क्लोनल अलग अलग जात की चाय लगा वाला का, तो आजकल पुरानी जात में इतनी पसंद कम करवा लगा करे बोले कि क्लोन के लगाओ AB2 की भी आ सब बढ़िया बोले B157 हुई वो 4-5 जाता सब बढ़िया में। थाने जी 8 चाय के बाग में काम करते हुए 14 साल हो गए। थाना 8 बाग की खासियत क्या लगी चाय की खेती की? क्यों बाकी फसल जो कि आप उत्पादित करा बिना चाय की खेती आसान है या मुश्किल है? चाय की खेती अभी लाल 5-7 सालों में मुश्किल हो रही धीरे धीरे, क्योंकि पहले जितना आदमी होता ना वह आधा ही नहीं है। पहले जन अपने ये मरमा में 400 वर्कर परमानेंट का और कुछ बीघा का चलता 200-250 600 650 आदमी होता, आजकल 200 आदमी हो गए, तो काम करना मुश्किल है। हर चीज़ बगान मेंटेन करना मुश्किल हो रही है। अब जी एक बाकी आपा कोई चीज़ को फसल उत्पादित करा, ठीक है, बीम में ज़्यादा प्रॉफिट है या चाय के बाग में ज़्यादा प्रॉफिट है? अपने राजस्थान खेती
खेती फसल अच्छी होवे, बारिश ठीक होवे तो आपने बड़े कुछ फायदो है। जन भाई सब गोड़ हो, जीरा होया, ये सब गोड़ तो 5 लगभग की तो 2 कुंटल एवरेज बैठा है, बड़ा फायदो है। जीरो में जीरो भी 1.5-2 कुंटल तक हुए फायदो है। रेट पिछला साल बहुत अच्छी है, चाय बगान में रेट नहीं बढ़ रही है। पिछला 10-15 साल 20 साल से रेट सेम ही चल रहा है, उल्टा कम ही हो रहा है। चाय क्वालिटी बगान धीरे धीरे चाय का खराब हो रहा है। चाय बगान में चाय की खेती पर मौसम को क्या प्रभाव पड़ा? कभी मौसम की वजह से खराब हुआ है या बाकी फसल खराब हुआ भी है? हाँ, मौसम की वजह से खराब होगा ना। बारिश नहीं होगा तो फसल जितनी होनी चाहिए वो नहीं होगा, बीमारियाँ और दूसरी तीसरी बहुत लगे, इनमें सूखो पड़ जावे। तो स्टार्टिंग में मार्च में बहुत तकलीफ, पत्ती वगैरह आदि बनाए। बारिश को बहुत इफेक्ट है। चाय बगान वेदर बहुत जरूरी, वेदर फेवरेबल होना बहुत जरूरी है। इन जिया कितनी बरसात चाहिए हुआ? बरसात तो अगर साल में 60-70 इंची अगर होगा ना तो भी काफ़ी है, लेकिन 2 महीना में ही 40-40 इंच 50-50 इंच बारिश हो जाए, बाकी टाइम में सूखो ही चले जाओ तो बहुत मुश्किल है। अक्टूबर को लेकर कई बार मार्च तक, अप्रैल मई तक भी बारिश नहीं होता, खाली 1-1.5 इंच होकर रह जाता है। तो 6 महीने ऐसे ही चले जाते हैं। बाकी 15 जुलाई से अगस्त तक, 15 सितंबर 2 महीना में बारिश जितना होना नहीं चाहिए, जितना दरकार नहीं है उससे 3 गुना ज़्यादा हो जाता है, बाकी टाइम में नहीं होता है। तो राजेंद्र जी जिया कि थे राजस्थान का रहने वाला हो? हाँ जी। ठीक है, और थाना काम करते 14 साल हो गए। हाँ, तो थान राजस्थान और बंगाल में कितना फर्क नजर आया मौसम के अकॉर्डिंग? और थान कठक मौसम ज्यादा मौसम सूटेबल बंगाल लगे? को मौसम ठीक है, राजस्थान के देखते हुए वहाँ उधर थोड़ा बारिश कम होता है, इधर बारिश ज़्यादा होता है। हमारे तो यहाँ कम बारिश होता है, बहुत कम बारिश होता है। साल भर में बड़ी मुश्किल से 8-10 इंच होता होगा। या एवरेज बारिश लगभग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एवरेज 80 से 90 इंच बारिश होता है। कोई कोई जगह तो 200 इंच तक भी होता है, वो कुछ कुछ जगह होता है। बाकी 80-90 इंच एवरेज बारिश हो जाता है साल। आई होप आप लोगों को इनकी बातें पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो इन्होंने अभी चाय की किस्में बताई हैं, जो इन्होंने चाय की किस्में बताई थी, इन चायों की किस्मों से ही दुनिया में विभिन्न प्रकार के जैसे ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर्बल टी, ये सारी दार्जिलिंग टी से बनती है। और इसी के साथ साथ में कमाल की बात यह है कि भारत अब चाय का इस्तेमाल स्वास्थ्य कैप्सूलों बनाने एवं ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में भी मल्टीपल सोर्सेज में करने लगा है। सो इफ़ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।